कि मैं प्रातः काल सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक भगवान का भजन करता हूँ, संध्या करता हूँ, पूजन करता हूँ, अर्चन करता हूँ, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है, सूर्यदेव सुमेरु पर्वत के पीछे छिप जाते हैं तो अंधकार छा जाता है, और अंधकार छा जाने पर हमको अपनी पूजा बंद करनी पड़ जाती है। तो प्रियव्रत जी को संतोष नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवा करके पूछा कि महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय है कि अंधकार ना हो, अहरनिश दिन और रात प्रकाश ही प्रकाश बना रहे, जिससे मैं अहरनिश भगवान का स्मरण कर सकूं। अंधकार हो जाने से पूजा बंद करनी पड़ जाती। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज ये ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि सूर्यदेव सुमेरु की परिक्रमा करके छिप जाते हैं, यह नित्य प्रति का कार्य है, और सूर्यदेव परिक्रमा करके जब सुमेरु पर्वत के पीछे चले जाएंगे तो अंधकार अवश्य हो जाएगा। हाँ महाराज, अगर आपको नित्य प्रति प्रकाश में रहना है, अहरनिश दिन रात प्रकाश में रहना है, तो आप सूर्य के पीछे पीछे चलने लग जाइए। जहां जहां सूर्य जाएं वहीं वहीं आप जाइए, तो सूर्य आपके समक्ष रहेंगे तो अंधकार नहीं होगा। तो ब्राह्मणों की बात मान करके महाराज प्रियव्रत ने एक सुंदर रथ तैयार किया और सूर्य के पीछे पीछे इस पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए। एक बार जब रथ घूमा तो रथ के पहियों से गड्ढा और निशान बन गया, और वो निशान क्या हुआ, समुद्र में परिवर्तित हो गया। दूसरी बार जब रथ घूमा संपूर्ण पृथ्वी पर, तो वह दूसरा समुद्र सागर तैयार हो गया। इस प्रकार से 7 परिक्रमाएं प्रियव्रत ने सूर्य के साथ में की, और इस भूमंडल में 7 समुद्र हो गए। 7 समुद्र, और जो बीच का हिस्सा था वो द्वीप बन गया। ये 7 समुद्र अलग अलग प्रकार के थे, भिन्न भिन्न थे। सूत जी ने कहा कि महात्माओं, 7 में से जो पहला समुद्र था, समुद्र के बीच का जो टापू था, उसका नाम जम्बू द्वीप हुआ, और जम्बू द्वीप के किनारे जो समुद्र था वह खारे पानी का समुद्र था, नमक का समुद्र था, जो हम आप देखते हैं। हम आप जम्बू द्वीप में ही तो रहते हैं, तो हम लोग खारे पानी के समुद्र को देखते हैं। दूसरा द्वीप जिसका नाम है प्लक्ष द्वीप, इस प्लक्ष द्वीप में गन्ने के रस का समुद्र था, इक्षु रस का समुद्र था। तीसरा है सालमली द्वीप, सालमली द्वीप में सुरा का समुद्र है। चौथा है कुश द्वीप, कुश द्वीप में घी का समुद्र है। पांचवा है क्रौच द्वीप, क्रौच द्वीप में दही का समुद्र है। और छठवां है शाक द्वीप, शाक द्वीप में दूध का समुद्र है। और 7वां है पुष्कर द्वीप, जिस पुष्कर द्वीप में शुद्ध जल का समुद्र है। ये 7 द्वीपों में 7 समुद्र हैं, जिनके अलग अलग प्रकार हुए।